हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। तो साउंड क्या होता है, व्हाट इज साउंड? अगर साउंड आपसे पूछ ले क्या होता है तो आप क्या ही जवाब देंगे? पहले आप लोग खुद ही जवाब दे ले, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो साउंड एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे कानों के अंदर में एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है, जिसकी मदद से हमें कोई चीज सुनाई देता है भाई, है ना, वो तो कान ही है। तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन लिखें व्हाट इज साउंड, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट produces a sensation of hearing in ears। अगर हम फॉर्म ऑफ एनर्जी की ही बात करें, ये जो फॉर्म है तो कैसा फॉर्म है? मैकेनिकल फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है ना। अब मैकेनिकल में भी अगर हम बात करें तो साउंड कैसी होती है? साउंड क्या होता है? वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है आगे, है ना, वेव फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यही है, मैंने ये मारा, ठीक है, अब ये क्या है? वेव फॉर्म में ट्रेवल करके मेरे पास में आया, अब मेरे कानों में आया, मेरे कानों के अंदर में एक इनर ईयर जो होता है उसमें ड्रम्स लगे हुए होते हैं। ड्रम्स में क्या है? सेंसेशन पैदा करता है ना। सेंसेशन पैदा करने के बाद में जो हमारी वहां पे ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? जो मैसेज होता है, जो सेंसेशन होता है, वो क्या है? हमारे ब्रेन में ले जाती है और उसको डिकोड करती है कि ये आवाज कैसी थी, है ना। क्या मैं उसको समझ सकता हूँ, डिकोड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अगर डिकोड कर नहीं कर पाया तो मतलब कि मैं देख पा रहा हूँ ना कि ये है, मैंने इसमें हिट किया तो इसमें से आवाज निकली, अब इसका क्या ही मतलब हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक, अब मान लेते कोई इंसान सामने से बोल रहा है तो उसके गले के अंदर में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के अंदर से ये जो आवाजें बाहर निकलती हैं साउंड वेव, वेव के फॉर्म में, तो ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है। और जो कान होता है उसमें जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन तक वो मैसेज लेकर के जाती हैं और ब्रेन जो है डिकोड करता है कि किस भाषा में बोल रहा है। पहली बात तो इंग्लिश में बोल रहा है कि हिंदी में बोल रहा है ना। इंग्लिश में बोल रहा है तो फिर हम हमारा दिमाग डिकोड करता है, और हमारे दिमाग को अगर इंग्लिश आती है ना, यानी कि हमने इंग्लिश अगर सीख रखी है तो वो इंग्लिश में डिकोड करेगा और उसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। लेकिन हाँ, कान अगर नहीं होंगे तो फिर हम सुन भी नहीं पाएंगे, तो इसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर हम एक कंडीशन देख लें कि यार साउंड को अगर हमें सुनना है, ठीक है, अगर हमें साउंड को बराबर अच्छी तरीके से सुनना है तो उसकी कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो कंडीशन फॉर हियरिंग क्या होती है? तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? साउंड प्रोड्यूसर या साउंड होनी चाहिए, ठीक, या फिर कह सकते हो कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। अब ये मीडियम क्यों? अब भाई अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो ये जो साउंड है वो आगे ट्रेवल नहीं करेगी। अभी हम लोग इसके ऊपर में भी बात करेंगे, ठीक है। तो हमें एक मीडियम चाहिए होगा, ठीक। फिर तीसरा क्या है? एक रिसीवर चाहिए होगा। बिना रिसीवर जैसे कि हमारा ईयर, है ना, लाइक अगर हम बात करें तो हमारा ईयर। तो ये तीन ऐसी चीजें होती हैं, तीन कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी साउंड को सुना जा सकता है। सबसे पहले तो खुद साउंड, यानी कि जो साउंड है कहां से निकली? एक देखो, जितनी भी साउंड होती हैं वो क्या होती हैं? वाइब्रेटिंग मटेरियल, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही निकलती हैं, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है? वो जब निकलती हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि हमारा एयर, लिक्विड, सॉरी,
सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन चीजें हो गई, है ना। इन तीन चीजों में क्या है, साउंड ट्रैवल करती है ना। अभी हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, जैसे आप लोग कह रहे कि नहीं सर वो जो फोन वगैरह है, वो फोन वगैरह में क्या होता है कि वो तो आप जो साउंड है, हमारी जो साउंड एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के फिर जो है जो फोन है उसको फिर से वापस से ही वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे कानों तक पहुंचाता है, ठीक है। वो अलग बात होगी, वो दूसरी बात है, लेकिन ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब ये बताओ, अगर साउंड यानी कि जो मान लेते हैं फोन के उधर भी बैठा है, जो आपको फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, अगर वही उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड से वो वाइब्रेशन नहीं निकल रही है, तो भाई आपको साउंड तो पहली बात निकलेगी ही नहीं। अब नहीं निकलेगी तो फिर मीडियम क्या है, मीडियम वो वायर है ना, इलेक्ट्रॉनिक वायर है, या फिर वो जो सेटेलाइट से निकल करके आ रही है, वो जो सैटेलाइट से रेडिएशंस निकल करके आ रही हैं जो कि कन्वर्ट हो रही हैं, है ना, तो वो मीडियम ही नहीं है, तब क्या करोगे, है तब क्या करोगे भाई, तब तो आवाज सुनाई ही नहीं देगी, ठीक। तो अब इन तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बात करें, अगर फोन की भी बात कर रहे हैं, तो फोन में क्या है, मीडियम, ठीक है। मतलब कि कोई इंसान बोल रहा है, मीडियम क्या हो जाएगा हमारा, फोन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, जो भी कंप्यूटर पे बात कर रहे हो कंप्यूटर पे, ठीक है, जिससे भी आप बात कर रहे हो, तो वो मीडियम हो गया आपका, ठीक। फिर उसके बाद में रिसीवर, अगर आप ही नहीं होगे, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई कोई बंदा है, ठीक, या फिर आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ही चल रही है ना, सर जो है सबका रोल नंबर से प्रेजेंट, सॉरी सबकी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि ये बंदा जो बैठा है जिसका रोल नंबर 31 है, अब वो क्या है, उसको टॉयलेट आई, वो गया टॉयलेट करने, ठीक है। अब टॉयलेट करने के जैसे ही आया तो भाई चला गया उधर, क्या नाम है, पापा ने बुला लिया कि जाओ भैया 5 रुपए का जरा क्या कहते हैं एक ठो बिस्किट लेकर के आओ। अब ये बंदा चला गया उधर, अब इधर इधर इसकी क्या लग रही है, ऑनलाइन क्लास में इसकी अटेंडेंस लग रही है। तो अब मुझे बताओ, ये जो लड़का है जिसका रोल नंबर 31 है, वो तो गया हुआ है बाहर, है ना, गया हुआ है बाहर, तो उसको क्या सुनाई देगी वो बात, है ना, क्या वहां पे रिसीवर प्रेजेंट है, जो बात वहां से बोली जा रही नहीं प्रेजेंट है, तो उसको वो बात सुनाई नहीं देगी, यानी कि वो साउंड उसको सुनाई नहीं देगी। तो ये कंडीशन मस्ट है, कंडीशन फॉर हियरिंग, ये तीन चीजें मस्ट है अगर आपको साउंड सुनना है तो। क्लियर है, समझ गए। तो हमारा जो मेन काम होगा, ठीक है, मेन काम होगा इस पे और इस पे ही बात करनी, ये पूरा चैप्टर इस पे और इस पे ही बेस्ड है ना। और ये रिसीवर तो भाई काम होता है, ये इंसान होता है, इस पे उतना ज्यादा बेस्ड नहीं होता है, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कि जैसे कि ये जो साउंड हमने बताया, ठीक, ये वाइब्रेशन से कैसे, है ना, कैसे निकल रहा है, हमें प्रूफ चाहिए। तो आइए हम लोग उस प्रूफ को ही देखते हैं कि भैया जो साउंड निकलता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही निकलता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही निकलता है। तो आइए हम लोग वही देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जांपल से, ठीक, एक काम करिए, एक रबर बैंड लीजिए और उसको ऐसे कहीं बांध दीजिए, है ना, उसको ऐसे कहीं बांध दीजिए, या फिर आप अपना हाथ लीजिए, ठीक है, हाथ लीजिए और हाथ में ही ऐसे रबर बैंड को ऐसे फैला दिया, ऐसे, ठीक, ऐसे करके, ये ऐसे, है ना, ये रबर बैंड है, ठीक। अब इसको क्या करिए, प्लग करिए, स्ट्रक करिए, ठीक, ऐसे स्ट्रक करिए, फिर क्या होगा, ये हल्का सा ऊपर जाएगा, है ना, और ये हल्का सा ऐसे जाएगा, यानी कि ये वाइब्रेट करने लगेगा। आप देख सको कि इसकी वाइब्रेशन ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होगा, है ना। और जैसे ही आप इसके पास में अपना कान लेकर के जाओगे तो हल्का सा आपको साउंड सुनाई देगा, है ना, क्या है, हल्का सा आपको साउंड सुनाई देगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं एक फॉग की ले लेते हैं, वाइब्रेटिंग फॉग। ये आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके, इसको यहां से स्ट्राइक कीजिए, ऐसे मारिए इसको ऐसे, ठीक, ये इतना तेज वाइब्रेट करेगा कि इसका वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें से क्या है, आवाज क्या कहते हैं, हमें सुनाई देगी, ठीक, आवाज हल्की सी सुनाई देगी, जैसे मान लिया टन, ऐसे सुनाई देगा। जैसे कि हमें बेल होती है ना, बेल, घंटी जो होती है ना, बड़ी सी मंदिरों में लगी होती है, और वो जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े घंटा घर के पास लगी होती, मारते टन, है ना, आधा शहर सुनता है टन,
टन, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा तेज होते हैं, बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इतना ज्यादा तेज होते हैं कि उसका वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमें अगर पता करना हो कि यार इसका वाइब्रेशन कैसे दिखाई देगा, तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक बॉल ऐसे लटका दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे एक बॉल लटका दीजिए। होगा क्या, जैसे ये स्ट्राइक होगा, आप इसको स्ट्राइक किए, ठीक है, इसको ऐसे स्ट्राइक किए और उसके बाद में ये वाइब्रेट किया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसमें से आवाज निकल करके आ रही, तो हम ये जो वाइब्रेशन है यहाँ पे भी जाएगा, तो ये वाइब्रेट ऐसे ये भी वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो बॉल क्या होगा, बॉल देखो ऐसे जाएगी, इधर को जाएगी, है ना भाई, वाइब्रेशन हो रहा है तो ये इधर को जाएगी कि नहीं जाएगी, इस पे भी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, एक फोर्स इस पे लगा तो ये ऐसे ऐसे होने लगी, बॉल भी ऐसे ऐसे होने लगी, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने स्ट्रक किया, ये वाइब्रेट करने लगा, और वाइब्रेट करने लगा तो इसमें से आवाज हमको सुनाई देगी, ठीक है, जैसे टन ऐसे करके सुनाई देगी, ठीक है। चलो, अरे आप लोगों ने कार्टून वगैरह देखा ही होगा, क्या नाम है, टॉम एंड जेरी देखा होगा बहुत बार, है ना। कभी कभी होता है ना कि वो क्या बोलते हैं, बेल के बीच में आ जाता है, तो जेरी जो है उसको बेल के बाहर जो है बहुत तेजी से बजा देता है, तो वो बाहर जो है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए निकलता है, ऐसे ऐसे, है ना, देखा ही होगा। तो वो वाइब्रेशन है, सोच के देखो, वो भी वाइब्रेट करने लग रहा है, इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है उस बेल के अंदर में, तभी बहुत ज्यादा तेज साउंड हमें सुनाई देता है। अब देखो, तेज साउंड करने के लिए देखो, है ना, अब बेल में ही तेज साउंड करने के लिए क्या होता है, नीचे खाली स्पेस होती है ना, खाली स्पेस होती है। अब इस स्पेस में देख लो, इस स्पेस की वजह से वो जो साउंड है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। अभी इसके ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग वाइब्रेटिंग बॉडीज के ऊपर में बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक ड्रम की, है ना। वो आप लोग स्कूल गए होंगे तो परेड वगैरह होती है ना, तो धम 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 धम, है ना, ऐसे वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा सा ये ऐसे कुछ होता है ना, ये कुछ, है ना, इस पे स्ट्राइक करते हैं, वो जो हैमर होता है, वो लोहे वाला हैमर नहीं, वो बजाने वाला हैमर, ठीक है, इसमें, ठीक, इस टाइप का कुछ होता है ना, बहुत सारी ऐसी रेल वो लगी हुई होती है, लोहे की प्लेट्स, अरे स्क्रू लगे हुए होते हैं, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो ये जो है बीच में जब ड्रम ऐसे बजाते हैं आप, ठीक है, ऐसे मार लेते हैं आपने नॉर्मली, ठीक है, आप गए मस्ती मजाक में ऐसे आपने मार दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि ये वाइब्रेट, दम से आवाज आएगी, ठीक। अब दम से जब आवाज आएगी तो क्या होगा, हल्का सा आप हाथ लगाइएगा, तो वो जो मेम्ब्रेन है इसका, ये जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक, ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, हल्का सा वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा, और वाइब्रेट करता हुआ फील होगा, आपको नजर तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको फील भी होगा जब आप ऐसे हाथ लगाओगे अलग, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साउंड अगर साउंड का अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि किसी भी बॉडी को वाइब्रेट कराना है, जैसे कि यही है। अब हम ये वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, फिर भी ये क्या हो गया सर, अब इसमें से आवाज निकली, लेकिन जब हम इसको मारे हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या हुए हैं, वाइब्रेट किए हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट किए, ये जो वाइब्रेशन है वो आगे बढ़ करके हमारे कानों तक पहुंचा। अब ये जो आगे बढ़ा है कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भैया वाइब्रेशन हमारे तक कैसे पहुंच रहा है ना। तो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं वाइब्रेशन पे, कि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम गिटार की बात ले लेते हैं, तो जो गिटार होता है कुछ ऐसे टाइप में होता है। गिटार बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन देख लो,
भाई जो भी यहाँ पे गिटार बजाने वाला होगा मुझे माफ करें, क्योंकि अच्छी ड्राइंग तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। चलो देखो, होता क्या है कि ये जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। तो जब हम इनको प्लग करते हैं, ऐसे स्ट्रक करते हैं ना, इन पे जब हम लोग ऐसे स्ट्रक करते हैं, वो जो क्या होता है, कुछ बजाने वाला होता है ना, उसका नाम मुझे नहीं पता, ठीक है। जब हम बजाते हैं तो होता क्या है कि ये वाइब्रेट करता है ना। जैसे कि इसी को अगर हम ऊपर वाला ये ऐसे हल्का सा अंगूठे से ये ऐसा कर देते हैं नीचे, ठीक है, हल्का सा प्लग करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो क्या होता है कि ये वाइब्रेट करने लगता है। अब इसको रोकने, वाइब्रेशन रोकने के लिए हम उसको हाथ लगा देते हैं तो वो रुक भी जाता है ना। आप लोगों ने किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम स्ट्रक करते हैं तो होता क्या है, ये वाइब्रेट करने लगता है, जिसका वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं। अब वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, तरह तरह की इसमें साउंड्स निकलती हैं, इसमें से अलग साउंड, इसमें से अलग साउंड, इसमें से अलग साउंड, है ना। ये ऊपर हल्का सबसे ज्यादा मोटी होती है, फिर उसके बाद में हल्का पतली, फिर और पतली, फिर नीचे वाली सबसे पतली होती है ना। या फिर उल्टा भी हो सकता है ना। वो भाई जो गिटार बजाते हैं उनको ज्यादा समझ है उसकी, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रक करते हैं गिटार की ये जो स्ट्रिंग्स है, तो ये गिटार की स्ट्रिंग्स क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट करने के बाद में ही क्या है, साउंड का प्रोडक्शन होता है और हमारे कानों तक एक मधुर आवाज निकल करके आती है और हमें क्या है, मेरा हमारा मन हर लेती है। लेकिन अगर वही गिटार कोई मतलब नौ सिखिया हुआ जाए, जिसको चलाना नहीं आता है, तो फिर भैया यही गिटार लेकर के उसके सर पे फोड़ने का भी मन करता है क्या नहीं, है ना। अगर ऐसा करें तो बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। फोड़, उसके सर पे मत फोड़ दीजिएगा भाई, ठीक है, नुकसान हो जाएगा। एक तो गिटार का उसके और उसका जो सर फूटेगा उसका अलग से, ठीक है। तो ट्राई नॉट, डू नॉट ट्राई एट दिस होम, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी की, ठीक है। यानी कि जब तक अगर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वहां पे साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा। और जैसे ही कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लगती है तो इसका मतलब है कि वहां पे साउंड का प्रोडक्शन होगा ही होगा, चाहे जो भी चीज हो, ठीक है। अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो साउंड निकलेगा ही निकलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यार ठीक है, जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, वो साउंड तो प्रोड्यूस करती हैं, तो क्या सभी टाइप की वाइब्रेटिंग बॉडीज की आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब उसकी भी एक कंडीशन है, भैया वाइब्रेट कर रही है तो एक तो भैया हमने इनको मार मार के वाइब्रेट करवाया, इनको भी मारा, इनको भी मारा, इनको भी मारा, इनको भी मारा, है ना, सबको तो मारा, फिर उसके बाद में तभी ये लोग वाइब्रेट किए, बढ़िया जो है क्या कहते हैं साउंड निकाला इन्होंने। लेकिन अभी भी अत्याचार कि भैया कंडीशन होगी कि जब तक हम एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन नहीं देंगे तब तक सुनाई भी नहीं देगा। तो वो क्या है, देखो इंसान की भी अपनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। उसकी भी क्या है, कुछ क्षमता होती है कि भैया मतलब सब कुछ दे दो, सब कुछ हो जाए। ऊपर वाले ने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया है ना। तो देखो क्या होता है कि हमारे कानों में अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की कोई वाइब्रेशन आती है तो वो क्या होता है, हमारे को नहीं सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है ना, कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वो स्ट्रिंग ही थी, ठीक है, गिटार की स्ट्रिंग थी। अगर ये 1 सेकंड में 20 बार से कम वाइब्रेट करेगी तो हमारे कानों में इसकी आवाज नहीं पहुंचेगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 20 हर्ट्ज। ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या होती है, हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि हमारा कान जो है इससे, यानी इसके बराबर या इससे ज्यादा की आवाजें क्या है, सुन सकता है। और ये तो थी हमारी मिनिमम लिमिट, है ना, कि भैया इतनी तो होनी ही चाहिए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक पार्टिकल जो है, इतनी बार तो 1 सेकंड में वाइब्रेट करना ही करना चाहिए, तभी हमें हमारे कानों में आवाज सुनाई देगी। और एक मैक्सिमम भाई लिमिट भी होती है। अब मैक्सिमम लिमिट में यानी कि ये जो पार्टिकल अगर 20,000 से ज्यादा, ठीक है, 20,000 से ज्यादा बार वाइब्रेट किया
तब क्या होगा, हमारे को नहीं सुनाई देगा। ठीक है, क्या होगा, हमारे को नहीं सुनाई देगा, हमारे कानों में वो आवाज नहीं जाएगी, सुनाई ही नहीं देगी, जाएगी भले लेकिन हमारा कान जो है उतना सेंसिटिव होगा ही नहीं। ठीक है, कि इसको क्या करें, इसकी साउंड को पकड़ सके। अगर इससे ज्यादा हुई, 20,000 से भी ज्यादा ये पार्टिकल क्या है, अगर वाइब्रेट किया तो वाइब्रेट करेगा तो वही जाहिर सी बात है क्या है, साउंड निकालेगा। अब साउंड अगर निकाला तो अगर इससे ज्यादा निकाला तो क्या होगा, हमारे कानों में वो आवाज पहुंचेगी ही नहीं। अब पहुंचेगी तो हमारा ब्रेन जो है उसको क्या है, उसको सेंस ही नहीं कर पाएगा। क्या है, उसको सेंस ही नहीं कर पाएगा। तो अब ये देखो, यानी कि इसके बीच की जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं, जितनी भी होती हैं भाई, 20 है, मान लेते हैं कोई 100 हर्ट्ज है, यानी कि 100 बार एक सेकंड में क्या कहते हैं वाइब्रेट कर रहा है कोई पार्टिकल, तो हमारी आवाज में हमारे कानों में उसकी आवाज चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा गई तो नहीं, अगर इससे कम गई तो भी हमें नहीं सुनाई देगा। तो इससे कम जो होती हैं, इससे कम जो भी वाइब्रेशंस होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और फिर इसके बाद में 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड्स भी बोलते हैं ना। अल्ट्रासाउंड जो होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह के पास में, तो वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स ही वो लोग निकालते हैं। और क्या बोलते हैं, बैट्स जो होते हैं, बैट्स इन आवाज को निकाल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्लियर है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और इनको यानी कि जो हम सुन सकते हैं, जितनी भी वाइब्रेशन हम सुन सकते हैं, यानी कि इनके बीच वाली जो भी वाइब्रेशन होती हैं, उनको बोलते हैं ऑडिबल रेंज बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑडिबल वाइब्रेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑडिबल वाइब्रेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का क्लास। ठीक है, इतना क्लास ही, और इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हम लोग मतलब कल पढ़ेंगे इसके आगे का, जो कि है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज है, ठीक है, उनकी साउंड हम तक कैसे पहुंच रही है। भाई मीडियम चाहिए ना, मैंने 3 चीजें बताई थी। पहला क्या था, पहला था वाइब्रेटिंग बॉडी, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटिंग है, कौन कौन सी वाइब्रेट करती। वैसे ज्यादातर जितनी भी वाइब्रेशन हो, जितनी भी साउंड हमारे पास में हो रही, सब वाइब्रेशन के थ्रू ही आ रही है। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके बाद ही साउंड निकल रही है और निकल करके हमारे पास में पहुंच रही है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जितनी भी वाइब्रेशंस हो रही हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, एक लिमिट होती है। 20 हर्ट्ज से भी कम अगर वाइब्रेशंस हुई 1 सेकंड में, तो क्या है, हमारे पास में नहीं पहुंचेगी। अगर 20,000 से ज्यादा वाइब्रेशन है तो भी हमारे पास में उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो भी वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं, ये भी जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे कानों में कैसे पहुंच रही हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है। साथ ही साथ में अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं और पर्सनली आप हमसे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक दे रखी है। अब वहां पे आकर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में मैं वहां पे नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप लोग वहां पे भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि नोट्स आप लोग खुद अपने से बनाएं, बाकी नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो ही गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मन लगा करके पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।